हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। UPPCL 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रतिरोध से संबंधित कुछ चुनिंदा न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, इस तरीके के साथ मैं आज हाजिर हुआ हूँ। बेटा, हमारा रेजिस्टेंस का ही वीडियो नंबर फर्स्ट आपको आई बटन में मिल जाएगा या एंड स्क्रीन पर देखेंगे तो वहाँ वीडियो नंबर फर्स्ट मिल जाएगा। वीडियो नंबर फर्स्ट में मैंने आपका श्रेणी और समांतर प्रतिरोध का डेफिनेशन, डेरिवेशन, उससे संबंधित फॉर्मूले और उससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं जिस तरीके के, वो सब के सब मैंने बताए हैं। बेटा, आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और अपने मित्रों में शेयर करें। तो बेटा, समय को बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि UPPCL की परीक्षा कुछ ही समय में होने वाली है। तो आप लोग तत्पर तैयार रहिए और वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि वीडियो में प्रत्येक बिंदु को बहुत बारीकी से समझाया गया है। तो बच्चा, यहाँ देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है, जब मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बता दिया था प्रतिरोध का, जो हमारे पिछले वीडियो में है। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया था कि प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर संयोजन हम किस प्रकार से बिना फॉर्मूले के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और किस प्रकार से फॉर्मूले के आधार पर। तो बच्चा, जब हम किसी भी क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के सॉल्व करते हैं तो उसमें टाइम कम लगता है। जब टाइम कम लगेगा तो क्वेश्चन आप जल्दी कर पाएंगे, जिससे आपकी परीक्षा में आपका समय की बचत होगी और आप पूरे के पूरे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बेटा, यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस का संयोजन का पार्ट 3 है, ये मैं आज लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है प्रतिरोधों का मिश्रित संयोजन। बेटा, यहाँ देखेंगे, जब विभिन्न प्रतिरोध श्रेणी तथा समांतर क्रम में संयुक्त रूप से जुड़े हों तो यह संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाता है। बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दिए गए परिपथ में A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना करें। बेटा, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, जस्ट इसी कंडीशन का एक चित्र आपके UP उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में ये आया हुआ था। तो बच्चा, इस क्वेश्चन को मैंने कैसे बताया था कि हम बिना फॉर्मूला के जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बेटा, इसका मान 1 दिया है, जिसको हम अपने पास सुरक्षित रखेंगे। ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस बेटा समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों रेजिस्टेंसों को हम किस विधि से जोड़ सकते हैं। तो मैंने कैसे बताया था, जब समांतर का दिया होगा तो हम LCM निकाल करके इस वाली संख्या का इसमें भाग देंगे तो आपका 1 आएगा, इस वाली संख्या का भी इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा। इन दोनों को बेटा आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद यहाँ 2 आएगा, दोनों को कैंसिल करेंगे बच्चा, यहाँ भी आपका 1 आएगा। जब आपका R इक्वल निकलेगा तो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट का 1 आया, पार्ट सेकंड का 1 आया, प्लस अब पार्ट थर्ड को हल करके देखते हैं तो बेटा यहाँ पर 6 लिखेंगे, फिर से 6 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 कंडीशन है और इनका LCM भी 6 ही आएगा। 6 का इसमें भाग देंगे, 1 बार जाएगा बेटा। इस वाले 6 का इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, इस वाले 6 का देंगे तो फिर से 1 बार जाएगा। तो बच्चा, इनको सबको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद आपका 3 आएगा, यहाँ पर भाग दे देंगे तो यहाँ पर समांतर का कुल प्रतिरोध जो है ये 6 दिया था, इसका 2 आएगा तो 2 यहाँ रख देंगे। बेटा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहाँ पर आपका आंसर 4 आएगा। यहाँ पर बच्चा, मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया है, फिर भी आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर दिया है। बेटा, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जब भी आप हमारा वीडियो देखने बैठें तो अपने साथ कागज़ और कलम ज़रूर लेकर के बैठें, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ चुनिंदा ट्रिक्स और फॉर्मूले भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगे। बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इससे रिलेटेड कुछ विशेष प्रश्न भी हैं, तो बेटा क्वेश्चन को नोट करेंगे। किसी घन की
प्रत्येक भुजा। इस भाग का क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन में लिखा है कि किसी घन की प्रत्येक भुजा पर 6 ओम के प्रतिरोध संयोजित किए गए हैं। इसके विकर्णता तुल्य प्रतिरोध की गणना करें। तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा तरीका होता है। क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ये बोला गया है किसी घन की प्रत्येक भुजा पर 6 ओम के प्रतिरोध संयोजित किए गए हैं। इसके विकर्णता तुल्य प्रतिरोध की गणना करें। जब बेटा यहाँ पर घन की बात करेगा, घन मतलब जो कमरा होता है वो घनाकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है। बेटा जो हम पासा और लूडो जो खेलते हैं, जो लूडो होता है उसकी आकृति, लूडो में जो पासा होता है जिस पर अंक अंकित होते हैं उसको हम घन कहते हैं। ठीक है, घन एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें सभी सतह परस्पर एक समान और सतहों की संख्या 6 होती है। बेटा सभी लाइनें रेखाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, Req = 5/6 R। जो रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर रख देंगे। इस फॉर्मूले को आप इस घन वाले प्रश्न के लिए लाइफ टाइम याद रखेंगे। तो बेटा इसका आंसर बड़े आराम से निकल जाएगा। 5/6 रख देंगे, जो ये दिया गया है इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो बच्चा आपका आंसर यहाँ पर 5 ओम आ जाएगा। यहाँ बात किया है घन की, तो क्वेश्चन को घन के आधार पर समझते हैं। तो बेटा जब घन हमको बनाना है तो कुछ ऐसे बनेगा, घन जब बनाना है तो कुछ ऐसे बनेगा। तो बेटा ये अभी वर्ग बना है। अब क्या करते हैं, इसकी प्रत्येक भुजा पर हमको एक रेजिस्टेंस लगाना है। तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस को लगा दिया जाएगा और ये आपका घन बन करके कुछ ऐसे तैयार होगा। कुछ घन बन करके ये ऐसे तैयार होगा। ये आपका घन बन गया और इसकी प्रत्येक भुजा पर 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सभी भुजाओं पर 6 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो बेटा सभी भुजाओं पर 6 ओम के रेजिस्टेंस लगा देते हैं। 6 ओम के सभी भुजाओं पर रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है बेटा कि इसके किसी भी विकर्णता कोनों पर, जैसे मान करके चलते हैं एक कोना आपका बनाया गया है, कौन सा, ये वाला ए दे दिया यहाँ पर, और एक कोना बनाया गया ये वाला, इसको बी दे दिया। अब पूछा गया है कि इन ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो बच्चा ये वाला फॉर्मूला अपना याद रखना। इस क्रिटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना फॉर्मूला आपका पर्याप्त है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा क्वेश्चन नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जब किसी दो प्रतिरोधों को, क्वेश्चन को नोट करेंगे, जब किसी दो प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो तुल्यमान 25 ओम प्राप्त होता है। और जब इन दोनों प्रतिरोधों
R1 व R2 को समांतर में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 6 ओम प्राप्त होता है। दोनों प्रतिरोधों के मान ज्ञात करें। बेटा ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर बोला गया है कि जब दो प्रतिरोध हैं उनको समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो 6 ओम का प्रतिरोध प्राप्त होता है। जब दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 25 ओम प्राप्त होता है। तो वास्तव में जो दो अलग अलग जो प्रतिरोध हैं उनका दोनों का प्रतिरोध क्या है? तो बेटा इसमें आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। ये आपका पहला ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में मिलेगा आपको 20,5 ओम, क्योंकि आपका टोटल यहाँ पर जो 25 दिया गया है इसके इक्वल होगा। बेटा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो होगा, दूसरा ऑप्शन दिया होगा 15,10। तीसरा ऑप्शन जो है सी नंबर ये दिया होगा यहाँ पर 12.5, और चौथा ऑप्शन जो है ये बेटा होगा 14, और इधर हो जाएगा तुम्हारा 11 ओम। सभी बेटा ये प्रतिरोध आपके ओम में होंगे। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि परीक्षा में हम लोगों के पास टाइम बेटा बहुत कम होता है, तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन की तरफ से सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि आपका जब हम दो प्रतिरोध जो हैं दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आपकी वैल्यू 25 आनी चाहिए। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक सबको जोड़ेंगे, सभी की वैल्यू जो है, चाहे आप पहले नंबर को जोड़िए, चाहे दूसरे नंबर को जोड़िए, चाहे तीसरे नंबर को, और चाहे चौथे नंबर को, सबको जोड़ेंगे, सबका वैल्यू आपका 25 आ रहा। तो बेटा यहाँ से हमारा आंसर निकलने वाला नहीं है, परंतु ये 6 आपका जब समांतर क्रम में यूज करेंगे तो ये 6 आना चाहिए। तो बेटा पहले ऑप्शन को रखेंगे 20,5, और 20,5 का एलसीएम लेंगे। 20 आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा आपका 4 और 1 5 का यहाँ पर भाग देंगे तो 4 और 5 का भाग देंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 का भाग देंगे तो बेटा 4 आएगा यहाँ, जबकि यहाँ पर वैल्यू 6 ओम दी गई है। तो ये ऑप्शन आपका बच्चा गलत हो गया, और इस ऑप्शन से आपका ये 6 कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर हैं। तो बच्चा यहाँ पर जब दो संख्याएं बराबर होती हैं तो उसका एलसीएम भी उतना ही होता है, और हम 2 से भाग देंगे तो इसका आंसर और भी कम हो जाएगा। बच्चा इसका एलसीएम लेना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, आपको क्रिटिकल संख्या लग रही है। आप इस पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे 15 और 10, एलसीएम लेकर के देखेंगे तो आपका 30 एलसीएम आ जाएगा। बेटा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 से इस संख्या का भाग इसमें दिया जाता है और इस संख्या का भी भाग इसी में दिया जाता है। इन दोनों को भाग देने से जो संख्याएं प्राप्त होंगी उनको दोनों को जोड़ लेंगे तो बेटा यहाँ योग आपका 5 आएगा, भाग दे देंगे तो आपका 6 ओम प्राप्त हो गया। तो बेटा समांतर क्रम में 6 ओम और श्रेणी क्रम में 25 ओम आपको यहाँ से मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा एक विधि और है। तो क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोधों का वैल्यू R1 प्लस R2 इक्वल टू 25 दिया गया है, और समांतर क्रम में जब दो प्रतिरोध आपके सामने आए हैं तो R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 लेंगे और इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसके स्थान पर बच्चा हम ये वाला वैल्यू रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका R1 R2 बटे 25 इक्वल टू 6। 25 को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपका R1 R2 इक्वल टू 6 गुणे 25 आ जाएगा, अर्थात हम R1 R2 का मान 150 रख सकते हैं। अब हमारे पास R1 प्लस R2 आ गया और R1 गुणे R2 आ गया, तो एक फॉर्मूला बच्चा होता है कौन सा, R1 माइनस R2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा -4 R1 R2। अब क्या करेंगे, इसी में
बच्चा हम इधर का आपको स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमको आंसर जो है 10 और 5 निकालना है। तो अब देखते हैं कि 10 और 5 आपका आंसर कैसे निकलता है। यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं R1 माइनस R2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4R1 R2। तो बच्चा यहाँ पर मान रखेंगे R1 प्लस R2 का 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 150, 15 चौको 60 बेटा, यहाँ 600 हो जाएगा और 25 का होता है 625 स्क्वायर। तो बच्चा इनको दोनों को घटा लेंगे तो आपका 25 आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी R1 माइनस R2 और इसका रूट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर बेटा स्क्वायर दिए गए। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आपकी R1 माइनस R2 इक्वल टू 5 आ जाएगी और R1 प्लस R2 का वैल्यू आपके पास यहाँ पर 25 है। इनको दोनों को रखते हैं, हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वल टू 25, R1 माइनस R2 इक्वल टू 5, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2R1 इक्वल टू 30। बच्चा इसको काट देंगे तो ये आपका 15 प्राप्त होगा। जब आपका 15 प्राप्त होगा तो आपकी किसी भी ऑप्शन में 15 नहीं था। अब इसी 15 की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो बेटा आपका हो जाएगा 15 प्लस R2 बराबर 25, 15 को उधर घटा देंगे तो R2 का मान 10 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा और लेंदी था। क्वेश्चन की तरफ से अगर सॉल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को हम ऑप्शन के ही तरफ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जोड़ करके देखते हैं कि जोड़ करके आपका ये 25 हो रहा है, फिर उन्हीं दोनों ऑप्शन में जो वैल्यू दी गई है उनको हम समानता में रख करके देखते हैं तो ये वैल्यू आपकी 6 प्राप्त हो रही है। अर्थात यहाँ पर आपका जो ऑप्शन था 15,10 या 10,15, ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही था। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, बिना फॉर्मूले बेटा और फॉर्मूले के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखना है, त्रिभुज में जुड़े किन्हीं संयोजन। बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज में 4 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। जिनके किन्हीं 2 कोनों के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो बेटा यहाँ पर मध्य तुल्य प्रतिरोध पूछा है और यहाँ त्रिभुज जो है इसमें आपको 4-4 ओम के कितने रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस बेटा यहाँ जोड़ा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं ये। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 लिख लेंगे। अब उसमें बोला है कि किन्हीं 2 के मध्य, क्योंकि सभी की वैल्यू समान है तो यहाँ पर A डाल देंगे और यहाँ पर B डाल देंगे। अब बच्चे A B अगर देखेंगे तो ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस आपके श्रेणी क्रम में हो गए। तो श्रेणी क्रम में दोनों प्रतिरोधों का वैल्यू हो जाएगा बेटा 8 और फिर इसके बाद ये नीचे वाला बचा, इसको ज्यों का त्यों उतार लेंगे। इनका एलसीएम बच्चा 8 आएगा, एक बार भाग जाएगा और 4 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, अर्थात 3 का भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2.66 ओम, जो कि आपका आंसर है। यहाँ पर A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध जो है ये प्राप्त होगा कितना, 2.66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा यहाँ पर पार्ट नंबर 3 हो गया है। अब देखते हैं आपका पार्ट नंबर 4, प्रतिरोधों को और हम किस क्रम में संयोजित कर सकते हैं। तो बच्चा पार्ट नंबर 4 देखते हैं कि प्रतिरोधों का स्टार कामा डेल्टा संयोजन।
प्रतिरोधों को हम स्टार और डेल्टा में भी संयोजित कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले इनके फॉर्मूलों को समझेंगे, उसके बाद हम आपको फॉर्मूले के साथ और बिना फॉर्मूले के दोनों विधियों से स्टार डेल्टा के क्वेश्चन को बताएंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं लगभग 70% से अधिक क्वेश्चन आपको टेक्निकल का विदाउट फॉर्मूले सॉल्व करवाऊंगा। तो अच्छा, जैसे कि मैंने पिछले भी बहुत सारे वीडियो में जो क्वेश्चन है वो विदाउट फॉर्मूले के सॉल्व किए हैं। तो अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हम डेल्टा टू स्टार इसको कन्वर्ट करते हैं। ज़्यादातर बच्चों को ये हमेशा कंफ्यूज रहता है कि हम डेल्टा से स्टार में जाएंगे तो क्या करना है और स्टार से डेल्टा में जाएंगे तो क्या करना है। बेटा आज समझ लो, इसके बाद आपकी लाइफ में आपको कभी किसी से कोई भी बात समझने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर स्टार डेल्टा से संबंधित जो भी आपकी थ्योरम बनेगी, ये जो भी आपके फॉर्मूले बनेंगे, ये आप उंगलियों से ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, एक डेल्टा बनाते हैं और जिस पर रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। इस प्रकार से एक डेल्टा बनाएंगे और यहाँ पर रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाएगा। अब बच्चा इसी के अंदर एक स्टार बनाते हैं और इस स्टार को भी एक बिंदु पर परस्पर जोड़ दिया जाएगा और इसकी प्रत्येक भुजा में हम क्या करते हैं कि एक एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और बेटा यहाँ पर लिख देते हैं x, यहाँ पर y, यहाँ पर z और इधर लिखते हैं a, b और c। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। तो बच्चा मैंने लिखा है स्टार टू डेल्टा टू स्टार, मतलब डेल्टा से हमको स्टार की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो स्टार की पहली भुजा होगी आपकी a। इस भुजा को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो डेल्टा दिया गया है तो बच्चा डेल्टा की भुजाओं के प्रतिरोधों का योग लेते हैं। योग लिखेंगे यहाँ पर, तो योग बराबर हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, या हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू योग हो गया आपका। अब क्या करते हैं, अब हम स्टार की एक भुजा लेते हैं। स्टार की भुजाएं यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले a। बेटा जब a लेंगे, अब जरा इसको बहुत बारीकी से समझना है। जब हम a लेंगे तो इसके इस बगल का और इस बगल की संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं। जो भुजा हमको निकालनी है उसके इस बगल का और उस बगल का, दोनों बगल का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बेटा हो जाएगा x इंटू वाई और अपान में क्या रखना है, इसका और इसका, इनका तीनों का योग रखना है इसके अपान में। तो बेटा हो जाएगा योग। इसके बाद जब हम b को निकालेंगे तो b भुजा बराबर हो जाएगा ये y और z का मल्टीप्लाई, मतलब इस कोने पर जो भुजाएं जुड़ती हैं उन भुजाओं का हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा वाई जेड अपान, यहाँ पर लिखते हैं योग। तो ये आपका b निकल जाएगा। इसी प्रकार से आपको जब c निकालना होगा तब हम अगल बगल वाले का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स जेड बटे योग। तो बेटा इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी डेल्टा को स्टार में बहुत आसानी से रूपांतरित कर सकते हैं। तो बच्चा इसके बाद इसका व्युत्क्रम जरा कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर आपको अभी बताया गया कि यहाँ पर आपको डेल्टा से स्टार में जाना है। जब प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो, जब ये प्रतिरोध आपस में समान हो, तो उस स्थिति के लिए मैं आपको अभी एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा। तो अच्छा यहाँ पर अब देखते हैं कि अगली हेडिंग आपको जो लिखनी है वो है स्टार टू डेल्टा, स्टार से डेल्टा में परिवर्तन। तो स्टार से डेल्टा में जब इनको परिवर्तित करेंगे, किसी भी स्टार को डेल्टा में जब परिवर्तित करेंगे और प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे, तो अब कंडीशन देखिए। सबसे पहले हमको बेटा x का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर इसके साथ में जो भुजाएं टच हो रही हैं, जिस भुजा का वैल्यू हमको निकालना है उस भुजा के साथ में जो भुजाएं टच हो रही हैं,
यहाँ पर ए और सी इससे टच हो रही है, उनको दोनों का योग करेंगे, फिर से प्लस लगाएंगे और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और बटे में इसके जो सामने वाली भुजा है उसको रख देते हैं। ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा बच्चा। जब y का वैल्यू निकालना है तो ऐसे ही y में करेंगे, तो जो भुजा इससे टच हो रही है a और b उसका योग करेंगे a प्लस बी, फिर उसी का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ए बी बटे उसके सामने वाली भुजा का हम क्या करते हैं भाग कर देते हैं। तो बेटा अब इसके बाद यदि z निकालेंगे तो z बराबर जो है z बराबर इन दोनों का योग हो जाएगा b प्लस सी प्लस इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई बटे सामने वाली ज्येष्ठ भुजा a। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से स्टार को हम डेल्टा में आसानी से बदल सकते हैं, जबकि डेल्टा को स्टार में बदलने के लिए इन फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है और स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए इन फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। तो बेटा जब यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बिना फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देंगे। चलिए बच्चा नेक्स्ट आगे चलते हैं। इससे संबंधित एक छोटी सी ट्रिक और है, जब इनके सब के परस्पर प्रतिरोध समान हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे। अब जरा देख लीजिए, यहीं पर दिखाते हैं कि जैसे मान करके चलिए कि स्टार के सभी रेजिस्टेंस आपस में एक समान हो गए। स्टार जो है बेटा स्टार के सभी रेजिस्टेंस x हो गए, और जबकि डेल्टा जो है ठीक है ना, डेल्टा के सभी रेजिस्टेंस जो है ये मान लीजिए कि b हो गए। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं कि डेल्टा को स्टार में और स्टार को डेल्टा में किस प्रकार से रूपांतरित कर सकते हैं। एक छोटी सी बच्चा ट्रिक याद रखना कि जब हमको डेल्टा से डेल्टा या डेल्टा से स्टार में जाए चाहे स्टार से डेल्टा में जाए, आप केवल एक फॉर्मूला याद रखना d बराबर 3s। बच्चा इसी से आप डेल्टा से स्टार में और स्टार से डेल्टा में दोनों में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जैसे मान करके चलिए कि डेल्टा जो स्टार है, स्टार की सभी भुजाओं का जो वैल्यू है ये 3 ओम दिया है, जबकि डेल्टा की प्रत्येक भुजा का वैल्यू पूछा है। तो हम क्या करेंगे, स्टार का वैल्यू यहाँ दिया है तो बेटा d इक्वल टू 3 इंटू 3 रख देंगे, तो ये आपका 9 आंसर हो जाएगा। जब मान करके चलिए कि ये ना दे करके उसने क्या किया, डेल्टा का वैल्यू दे दिया, डेल्टा का वैल्यू मान ली 4 दे दिया और स्टार का वैल्यू उसने पूछ लिया, तब क्या करेंगे, डेल्टा का वैल्यू 4 रख देंगे और इधर 3s आपका है, इस 3 का इधर भाग दे देंगे तो 4/3 ओम आपका आ जाएगा स्टार का वैल्यू। तो बच्चा बहुत ही आसान होता है ये, इसी पर आधारित अभी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न को अभी हम थोड़ी देर में बताने जा रहे हैं। तो बेटा इसको अपनी कॉपी पर बहुत अच्छी तरीके से लिखना, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम ही लोग बताते हैं, क्योंकि मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन टच करवाऊंगा। यदि अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और वीडियो अंत तक देखें। बच्चे जब वीडियो आप पूरा देखेंगे तब आपको हर कदम कदम पर आपको नए नए फॉर्मूले, ट्रिक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ साथ परिभाषाएं भी मिलेंगी, इनका फुल विश्लेषण मिलेगा। बच्चा देश दुनिया की जानकारी से संबंधित वीडियो आपको 20 तारीख से अपलोड करवाए जाएंगे, जिसमें आप जीके, करंट अफेयर और रीजनिंग के साथ साथ हिंदी और मैथ का भी लाभ उठाएंगे। तो बच्चा बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए एटीसी इलेक्ट्रिकल अर्थात यूपीपीसीएल 2.0, जिसमें मैं जितेंद्र सर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन आप नोट करेंगे। क्वेश्चन में है जब 3 प्रतिरोध, ये क्वेश्चन आपके उत्पादन की परीक्षा में आया हुआ है, जो अभी आपकी फरवरी या मार्च में जो परीक्षा हुई थी हाल ही में। तो बच्चा यहाँ पर लिखने हैं जब 3 प्रतिरोध R, 2R तथा 4R को स्टार में संयोजित किया गया है, इसके समतुल्य डेल्टा का मान
ज्ञात करें। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर स्टार की वैल्यू दी गई है और डेल्टा की वैल्यू पूछी गई है। तो बेटा यहाँ पर स्टार की वैल्यू दी गई है ये सब, और डेल्टा की वैल्यू पूछी गई है। तो जब हमको स्टार से डेल्टा निकालना होता है तो मैंने बच्चा आपको बताया था कि इसके लिए एक फॉर्मूला होगा आपको, चाहे कुछ भी यहाँ मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ए मैंने मान लिया, ए बराबर या एक्स मानिए, ठीक है ना बच्चा। तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस, कौन सा लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस, हमको सभी की वैल्यू अलग अलग निकालनी होगी क्योंकि यहाँ पर सभी का रेजिस्टेंस अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए बी बटे सी, परंतु जब ये फॉर्मूले यूज करेंगे तो हमको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो बच्चा हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने वादा किया था आप लोगों से। तो क्या करेंगे, अगर हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे तो आपका आंसर कैसे आएगा। तो बच्चा जरा ध्यान दीजिए, इन तीनों को एक साथ यहाँ पर उतार लेते हैं और ये हो जाएगा आपका 4r। अब जरा ध्यान दीजिए, हमको जाना है डेल्टा में। जब डेल्टा में जाना है तो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में नंबर 1 पर इन दोनों को आपस में मिलाते हैं और इन दोनों का योग कर लेते हैं। तो बच्चा इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका 3r हो जाएगा, फिर लगाएंगे प्लस। अब इन्हीं दोनों का क्या करेंगे, इन्हीं दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2r इंटू r अपान जो शेष बचा है ये वाला, इसी को हम हर में रख देंगे, ये हो जाएगा 4r। एक r से r कैंसिल हो जाएगा तो बच्चा 2 से ये 2 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 3r प्लस 0.5r, दोनों को जोड़ देंगे तो 3.5r आपका पहला वैल्यू बच्चा आ गया। दूसरा वैल्यू ज्ञात करने के लिए इन दोनों को आपस में मिलाते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ पर केवल जोड़ने का काम करिए, दो को जोड़ा जाता है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो बच्चा यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 6r प्लस जिनको जोड़ा है उन्हीं का मल्टीप्लाई भी करिए, ये हो जाएगा 2r इंटू 4r अपान जो शेष बचा है, आपने इन दोनों का यूज किया है वर्तमान में, शेष आपका इधर से बचा है तो इस वाले रेजिस्टेंस का यहाँ पर जो शेष बचता है उसी का भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6r प्लस 4 दूनी 8r, 8 6 आपका हो जाएगा 14r। सेकेंड वैल्यू आपकी ये आएगी बच्चा। थर्ड वैल्यू आपको जब निकालनी होगी तो थर्ड वैल्यू निकालने के लिए अब फर्स्ट और लास्ट वाले को मिला दीजिए, इनको आपस में जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5r प्लस r इंटू 4r कर देंगे और क्या करेंगे, जो शेष बचा है आपका बीच वाला इसी का यहाँ पर भाग दे दिया जाएगा। तो बच्चा r से r कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 5r प्लस 2r इक्वल टू हो जाएगा आपका 7r। तो बच्चा यहाँ पर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन आपके डेल्टा की तीनों भुजाएं सामने आ चुके हैं। बच्चा इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपना नज़रअंदाज कर लीजिए और अपने कॉपी में हमारे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन जो है आपको फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेटा, बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि जब 4 ओम 6 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध, जब 4 ओम 6 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध डेल्टा में संयोजित हैं तो इनके समतुल्य स्टार की प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध ज्ञात करें। क्वेश्चन बच्चा यहाँ पर है, तो हमको क्या करना है, हमको रेजिस्टेंस ज्ञात करना है किसका, यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू दी गई है और हमको वैल्यू निकालना है किसकी बच्चा, स्टार की।
ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, स्टार की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए कि हम अगर x पॉइंट निकाल रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा ए बी बटे योग। तो इस प्रकार का केवल एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि हमको क्या कंडीशन लगानी है। बच्चा अब क्या करेंगे, इस स्थिति के अनुसार हमको क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को नोट कर लेंगे। तो आपका हो जाएगा 4, 6 और 3, इनका सबका बच्चा क्या करते हैं, योग कर लेते हैं। 6 4 10 और 3 हो जाएगा बच्चा आपका 13। अब क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनना, हमको स्टार की भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2 और भुजा नंबर 3 निकालनी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली भुजा निकालने के लिए इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 6 अपान में इस संख्या का जो इसका योग किए हैं, ये आपका जो योग आया है इसका हम यहाँ भाग दे देते हैं। तो हो जाएगा ये 13, तो 6 चौको ये हो जाएगा बच्चा 24 बटे 13। ये पहला वैल्यू आ गया। जब ये फर्स्ट आ गया, जब हमको सेकेंड निकालना होगा तो इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6 × 3 बटे वही योग को फिर से रखना है 13। तो बच्चा यहाँ हो जाएगा 18 बटे 13, वैल्यू नंबर 2 आ गई। फिर क्या करते हैं, लास्ट में फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 × 3 बटे योग को फिर से रखते हैं 13। तो बच्चा आपका आंसर आ जाएगा 12 बटे 13। तो ये वैल्यू जो आई है, ये बच्चा आपकी स्टार की वैल्यू आ गई है। स्टार की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, जबकि ये वैल्यू मैंने दी थी, ये डेल्टा की वैल्यू थी। बच्चा यही आपके आंसर होंगे। और आगे अगर पॉइंट में जाना है तो इनका भाग दे देंगे तो आपका पॉइंट में वैल्यू चला जाएगा। अब बच्चा देखते हैं, ये तो हो गए आपके अलग अलग रेजिस्टेंस। मान करके चलिए ये हो गए आपके अलग अलग रेजिस्टेंस। जब सभी प्रतिरोध आपस में स्टार में जुड़े हों या डेल्टा में जुड़े हों, सबका वैल्यू एक समान हो, तो क्या करेंगे। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जब इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न सॉल्व करता है जाकर के एग्जाम में, तो बच्चा यहाँ से उसको नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। तो बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लिखा है एक तारा प्रणाली में तीनों भुजाओं का समान प्रतिरोध। क्वेश्चन को नोट करेंगे, एक तारा प्रणाली में तारा मतलब बेटा होता है स्टार। एक तारा प्रणाली में या प्रणाली के प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध समान है R बराबर 3, इतना है बेटा, ठीक है ना। तो डेल्टा मतलब त्रिभुज कहते हैं बेटा। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध कितना होगा। ये क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पर पूछा गया है कि जो रेजिस्टेंस दिया गया है स्टार का, ये 3 दिया गया है और हमको डेल्टा का रेजिस्टेंस निकालना है। तो बेटा अभी मैंने बताया था, इसमें हम करते हैं 3s, D = 3s। जो छोटा है उसके साथ में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो बाद में अल्फाबेट में आता है उसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। अब बेटा यहाँ पर आपको ये देखना होगा, ये वैल्यू किसका दिया गया है। बच्चा ये वैल्यू स्टार का दिया गया है और यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू पूछा है, तो रख देंगे D = 3 × S का मान, मतलब स्टार का मान, ये S है तो स्टार हो गया, ये D है तो डेल्टा हो गया, S का मान 3 दिया है। बच्चे यहाँ रख देंगे तो D = 9 ओम आपका तैयार हो गया। तो डेल्टा की प्रत्येक भुजा पर 9 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा। तो स्टार की प्रत्येक भुजा पर 3 ओम के रेजिस्टेंस के एवरेज में आपका प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चा ये हमारे आज के कुछ चुनिंदा प्रश्न थे। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न अभी हमारे पास और शेष है, जो कि व्हीटस्टोन सेतु से संबंधित होता है। तो बच्चा मैं इस प्रश्न को भी आपको, जो व्हीटस्टोन सेतु के जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को भी मैं आपको विदाउट फॉर्मूले के सॉल्व करना बताऊंगा। बच्चा जो मैं कहता हूँ वो करता भी हूँ। यदि हमारे वीडियो पर आप नए आए हैं तो बच्चा थोड़ी सी मेहरबानी करना, हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध R
का मान ज्ञात करें। ये यहाँ पर पूछा गया है। बच्चे यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है, उसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं कि जैसे यहाँ पर लगाए गए मैंने पॉइंट, और इसके बाद यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया। बच्चा गैल्वेनोमीटर एक धारा मापी होता है। गैल्वेनोमीटर बेटा दो प्रकार के होते हैं, जो है ना प्राथमिक और द्वितीयक दोनों मापनों के अंतर्गत आते हैं। बेटा यहाँ पर आपका आर है जो आपको ज्ञात करना है। ये दोनों भुजाएं हैं, ए भुजा और यहाँ पर बी भुजा है। इनमें बाकी सभी का वैल्यू जो है 4, 2, 3, 2 ओम, 3 ओम और यहाँ पर 4 ओम दिया है। बेटा यहाँ पर वैसे फॉर्मूला तो होता है P/Q = R/S। आप लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु में यही पढ़ा होगा। बेटा व्हीटस्टोन सेतु जो होता है, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग हम मध्यम प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं। मध्यम प्रतिरोध इसके द्वारा मापा जाता है। और बेटा मध्यम प्रतिरोध होता है 1 ओम से 0.1 मेगा ओम, 0.1 मेगा ओम इतना ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये बेटा मध्यम प्रतिरोध होता है। न्यूनतम जो प्रतिरोध होता है, जो मिनिमम होता है, या न्यूनतम प्रतिरोध होता है बेटा, न्यूनतम प्रतिरोध को हम केल्विन के दोहरे सेतु के द्वारा ज्ञात करते हैं। और ये न्यूनतम प्रतिरोध का जो वैल्यू होता है आर का, ये होता है बच्चा 1 ओम से कम। और अगर आपका अधिकतम पूछा जाए, अधिकतम, तो अधिकतम प्रतिरोध का मान बेटा, और न्यूनतम प्रतिरोध को मापने के लिए हम जो केल्विन का डबल सेतु है उसका उपयोग करते हैं। मध्यम प्रतिरोध को मापने के लिए व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग करते हैं। और वैल्यू मध्यम की इतनी है, न्यूनतम की वैल्यू 1 से कम होती है। बच्चा अधिकतम प्रतिरोध होता है, या उच्चतम जो प्रतिरोध होता है उसका वैल्यू आर से बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, आर से अधिक होता है, मतलब इसका वैल्यू जो है मान करके चलेंगे 0.1 मेगा ओम से अधिक होता है, से अधिक होता है। और इसको इतने उच्चतम प्रतिरोध को मापने के लिए हम करते हैं बच्चा मेगर का उपयोग। मेगर एक PMMC डिवाइस है। मेगर एक PMMC युक्ति है, जिसको हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल कहते हैं। मेगर के हैंडल को घुमाने के लिए इसकी गति 160 RPM रखते हैं। और मेगर का हैंडल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बच्चा अपकेंद्रीय बल के कारण जो मेगर होता है उसका हैंडल स्लिप करता है। अब बच्चा चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। और यहाँ पर हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले का उपयोग, मान लीजिए कि हम भूल गए तो इसका उपयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला परीक्षा में देता भी नहीं है। और इस फॉर्मूले पर आधारित अगर क्वेश्चन आ गया तो इस फॉर्मूले का उपयोग नहीं करेंगे, विदाउट फॉर्मूले को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चा यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो वैल्यू दी गई है इसका मल्टीप्लाई हम इस वैल्यू के साथ करते हैं। जरा ध्यान देना, इस वैल्यू का मल्टीप्लाई हम सामने वाली वैल्यू के साथ करते हैं। तो बेटा हो जाएगा आपका 3 × R, फिर लगाते हैं इक्वल। अब बच्चा इस वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई इस वाली वैल्यू के साथ कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 × 4। तो बेटा यहाँ पर आपका आंसर बनेगा R = 4 दूनी 8/3, या लिख सकते हैं कि 3 दूनी 6, और इसके बाद 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 6 इतना वैल्यू आपका आएगा रेजिस्टेंस इसका। तो बेटा आज का वीडियो हमारा आप सभी लोगों को कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। बच्चा हमारे वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप वीडियो को शेयर करते रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे, और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ होगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो हम आपके लिए और इससे भी बेहतरीन वीडियो बना करके प्रतिदिन डालता रहूँगा, जिससे आपका भविष्य सुधर जाएगा। एक बच्चा ने आज कमेंट किया था और उसने कहा था कि सर जी हम लाइक और सब्सक्राइब तो कर लेंगे, परंतु हम शेयर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन क्यों बढ़ाएं? तो बच्चा ऐसा मत करिए हमारे साथ।
आप वीडियो को शेयर करिए। आपका कंपटीशन में कुछ नहीं होगा, जिसको जितना नसीब में मिलता है उतना मिल करके ही रहेगा। बेटा आपको हमसे यदि पर्सनल रूप से अगर कुछ चाहिए है तो हमारे पास कॉल करिए, नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया होगा, हमारे पास फ़ोन करिए, आपके पास प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर किसी भी सामग्री की आवश्यकता है तो मैं आपको PDF प्रदान करवा दूंगा। तो बच्चा ऐसा मत करिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जब आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे, जिससे हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और बच्चा हम आपको हमेशा ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और ट्रिक के साथ विदाउट फॉर्मूले के न्यूमेरिकल जो आज तक यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं पढ़ाया है, बच्चा ऐसे ही वीडियो हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।